नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। साल 1992 में भारतीय शेयर बाज़ार में एक भूचाल आया। एक रात पहले तक जो आदमी लाखों करोड़ों निवेशकों का हीरो था, जिसे लोग बिग बुल कहते थे, उसकी एक धोखाधड़ी ने पूरे बाज़ार को हिला कर रख दिया। बाज़ार धड़ाम से गिरा और महज कुछ दिनों में लोगों के 1 लाख करोड़ डूब गए। यह कहानी है उसी बिग बुल हर्षद मेहता की, जिसने अपनी चालाकी से देश के फाइनेंशियल सिस्टम को बंधक बना लिया था और जिसका अंत जेल में हुआ। हर्षद मेहता शांतिलाल मेहता का जन्म 1954 में एक आम परिवार में हुआ था। शुरुआत में संघर्ष था, पर उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। 1990 के दशक में हर्षद ने मुंबई के शेयर बाज़ार में कदम रखा। तेज़ दिमाग और राजनीति। हर्षद को बाज़ार की समझ बहुत ज़बरदस्त थी। वह बहुत तेज़ और आक्रामक तरीके से पैसे लगाता था और देखते देखते वह सफल हो गया। बिग बुल का खिताब अपनी चालों से वह चुनिंदा शेयरों की कीमतें बढ़ाने लगा। निवेशक उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे और उसे प्यार से बिग बुल यानी बड़ा बैल कहने लगे। ऐसा पर्सन जो बाज़ार को अपने दम पर ऊपर उठाता था। उस समय भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कमज़ोर और ढीला था, जिसने हर्षद को अपनी लालच पूरी करने का पूरा मौका दिया। हर्षद की यह शानदार सफलता किसी मेहनत पर नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने पर टिकी थी। उसकी धोखाधड़ी दो मुख्य चीज़ों पर आधारित थी। रेडी फॉरवर्ड डील का दुरुपयोग। यह बैंकों के बीच एक तरह का शॉर्ट टाइम सुरक्षित कर्ज होता था। हर्षद मेहता इन सौदों में मिडलमैन का काम करता था। वह बैंक ए से पैसा लेता था, यह कहकर कि वह भी दूसरे बैंक को पैसा देगा, सरकारी सिक्योरिटी खरीदेगा, मगर वह इन पैसों को बैंकों को देने के बजाय सीधे अपने शेयर बाज़ार के निवेशों में लगा देता था। नकली बैंक रसीदें BRS जारी करना। उसने कुछ बैंकों जैसे कर्द बैंक और मेट्रोपॉलिटन बैंक की मिलीभगत से नकली बैंक रसीदें जारी करवाई। ये BRS कागज़ पर तो सरकारी सिक्योरिटी दर्शाती थी, लेकिन अक्सर वे सिक्योरिटी असल में होती नहीं थी। इस धोखाधड़ी में उसने बैंकिंग सिस्टम अनुमति 5,000 करोड़ 30,000 करोड़ तक की भारी रकम निकाल ली। इस पैसे से उसने कुछ बड़े कंपनियों शेयरों की कीमतें जानबूझकर बढ़ाता था, जिससे बाज़ार में आर्टिफिशियल उछाल आ जाए। पत्रकार सुजेता दलाल का खुलासा। 23 अप्रैल 1992 को पत्रकार सुजेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खोज रिपोर्ट छापी। उन्होंने साफ साफ बताया कि हर्षद मेहता कैसे रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल करके बैंकिंग सिस्टम से पैसे चुरा रहा था। बाज़ार में भूचाल। इस खबर ने शेयर बाज़ार को तहस नहस कर दिया। BSE नंबर 45 से 25 पर आ गया। आम निवेशकों का 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया। गिरफ्तारी और मुकदमे। दलाल की रिपोर्ट के
बाद हर्षद मेहता पर धोखाधड़ी और अपराधी साजिश जैसे कई गंभीर आरोप लगे। जून 1992 में उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दुखद अंत 9 साल तक मुकदमा चलने के बाद 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की न्यायिक हिरासत के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की पतन की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय वित्तीय सिस्टम के लिए एक सबक थी। इस घोटाले से स्टॉक बाजार की गंभीर कमजोरियों को उजागर किया। इसकी वजह से रेगुलेटरी सुधार हुए। SBI स्टॉक बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था थी, उसे 1992 में और भी ज़्यादा पावर दी गई ताकि बाजार में सख्त नियम और पारदर्शी सके। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने रेडी फॉरवर्ड डील्स पर रोक लगा दी। हर्षद मेहता की कहानी आज भी हमें यही चेतावनी देती है कि अनियंत्रित लालच और धोखाधड़ी का नतीजा हमेशा बुरा होता है। फाइनेंशियल बाजार ईमानदारी, पारदर्शिता और मजबूत निगरानी में ज़रूरी है। क्या आप चाहते हैं कि हमें हर्षद मेहता की कहानी के बारे में कोई ख़ास पहलू बताऊं, जैसे उसके बारे में फिल्म या सीरीज़? वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।